नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे समाज की बात करने वाले हैं जो हमारी ज़मीनी हकीकत और सांस्कृतिक विविधता का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, आदिवासी समाज। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनकी ज़िंदगी, उनकी ख़ास परंपराओं और आज वो जिन मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उन्हें थोड़ा समझें। जी हाँ, और इस पूरी बातचीत का जो आधार है वो आदिवासी समाज, संस्कृति, जीवन और चुनौतियां नाम की एक समीक्षा के कुछ अहम हिस्से हैं। हमारा मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से जानकारी देना नहीं है, बल्कि इस सामग्री में जो गहरी बातें हैं उन्हें सामने लाना है। बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि आदिवासी समाज की जो पहचान है, उनकी जो रंगीन संस्कृति है और जो मुश्किलें उनके सामने हैं, उनको इस तरह देखें कि एक पूरी तस्वीर सामने आए। और शुरुआत शायद यहीं से करें कि ये भारत के सबसे पुराने समाजों में से है ना, जिनका प्रकृति से रिश्ता वो आज भी बहुत कुछ सिखाता है। सही कहा आपने। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, स्रोत भी इस पर बहुत जोर देता है। उनका पूरा जीवन ही जैसे प्रकृति के आसपास बुना हुआ है। ज्यादातर समुदाय आपको मिलेंगे जंगल, पहाड़, नदियों के किनारे। हाँ, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रीति रिवाज, उनकी सोच, सब पर प्रकृति की गहरी छाप है। और ये निर्भरता सिर्फ जरूरत की नहीं है, इसमें सम्मान भी है, साथ जीने का भाव है। स्रोत बताता है कि कैसे उनके जो कैलेंडर वगैरह होते हैं वो भी मौसम, फसल, इनसे जुड़े होते हैं। और एक बात जो मुझे स्रोत पढ़ते हुए बहुत खास लगी, वो थी उनकी सामुदायिक भावना। जहां आज हम ज्यादातर मैं और मेरा में सोचते हैं, वहां आदिवासी समाज की बुनियाद हम पर है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। स्रोत में कई मिसालें हैं इसकी, जैसे जमीन है या जंगल के संसाधन है, वो अक्सर किसी एक की मिल्कियत नहीं होते, पूरे समुदाय के होते हैं। अच्छा। फैसले भी अक्सर मिलकर लिए जाते हैं, पंचायत में या गांव सभा में, सबकी सहमति से। और अगर किसी एक परिवार पर कोई मुश्किल आ जाए तो पूरा गांव साथ खड़ा होता है। ये जो सामाजिक जुड़ाव है ना, ये उनकी एक बड़ी ताकत है। हालांकि हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि अब बदलती दुनिया में इस पर भी असर पड़ रहा है। तो एक तरफ ये आधुनिक समाज है, व्यक्तिवाद वाला, और दूसरी तरफ ये समुदाय हैं जो सामूहिकता को इतनी अहमियत देते हैं। और शायद इसी से जुड़ा है उनका परंपराओं और रूढ़ियों का सम्मान। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही हैं, वो उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। निश्चित रूप से। और ये परंपराएं सिर्फ क्या कहते हैं, रस्म अदायगी नहीं है। ये उनके ज्ञान को, उनके इतिहास को, उनकी पहचान को सहेज कर रखने का तरीका है। स्रोत में जिक्र है कि कैसे बुजुर्गों की बातें, पुरानी कहानियां उनके लिए किसी कानून की किताब से कम नहीं होती। यही उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनके नैतिक मूल्यों का आधार है। अब अगर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी देखें, आजीविका, तो स्रोत साफ तौर पर कृषि, शिकार, मछली पकड़ना, इन सब का जिक्र करता है। लेकिन शायद वनोपज की अहमियत कुछ ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, जंगल तो उनके लिए समझिए एक तरह का सुपरमार्केट है। महुआ के फूल, जिनसे वो खाने पीने की चीजें बनाते हैं, शहद है, तरह तरह के कंदमूल, फिर वो तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनती है, साल के बीज से तेल निकलता है। ये सब उनकी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का अटूट हिस्सा हैं। और स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि वो इन चीजों का इस्तेमाल टिकाऊ तरीके से करते आए हैं। प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत है, लेकिन हाँ, बाहरी बाजार का दबाव अब इस संतुलन को बिगाड़ भी रहा है। और उनके हाथ का हुनर, हस्तशिल्प की बात तो करनी ही पड़ेगी। लकड़ी, बांस, धातु, मिट्टी, कमाल की चीजें बनाते हैं। सही कहा। सिर्फ उपयोगी नहीं, कला का नमूना होती हैं वो चीजें। जैसे बस्तर का वो ढोकरा आर्ट है, मेटल कास्टिंग वाला, या फिर बांस के सुंदर टोकरे और घर का सामान। ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये उनकी रचनात्मकता, उनकी सांस्कृतिक पहचान को दिखाता है। और हर डिजाइन के पीछे कोई कहानी, कोई मान्यता हो सकती है। तो ये तो हुई उनकी बुनियादी पहचान और जीवन शैली की बात। अब थोड़ा उनकी संस्कृति के रंगों में उतरते हैं। ये वो पहलू है जो उन्हें वाकई में खास बनाता है। स्रोत कहता है कि उनकी भाषाएं और बोलियां वो अपने आप में एक दुनिया है। बिल्कुल। भारत में सैकड़ों आदिवासी भाषाएं और बोलियां हैं। संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी, हो, कोरकू, ये तो बस कुछ नाम है। लेकिन दुख की बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि इनमें से कई भाषाएं बाहरी भाषाओं के दबाव में, स्कूलों में इस्तेमाल न होने की वजह से
खत्म होने की कगार पर है। ओहो। और हर भाषा के साथ लोक कथाओं का, गीतों का, ज्ञान का एक पूरा खजाना जुड़ा होता है, वो भी खो जाता है। ज्यादातर ज्ञान तो मौखिक परंपरा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है। और कला सिर्फ जबान में नहीं, उनके हाथों में भी है। दीवारों पर चित्रकारी, जैसे भीलों की पिथौरा पेंटिंग या गोंड आर्ट, या फिर झारखंड की सोहराई और कोहबर कला, अद्भुत है ये। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि ये चित्र सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, अक्सर इनका कोई धार्मिक महत्व होता है, या ये सामाजिक संदेश देते हैं, या रोज की जिंदगी दिखाते हैं। इनमें आपको प्रकृति, जानवर, देवी देवता ये बार बार दिखेंगे। इसी तरह लकड़ी पर नक्काशी है, दरवाजों पर, खंभों पर, या धातु के गहने और मूर्तियां हैं, मिट्टी के बर्तन हैं जिन पर खास डिजाइन होते हैं। ये सब उनकी कलात्मकता दिखाते हैं। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये कलाएं अक्सर परिवार में ही सीखी सिखाई जाती हैं, और सामान भी आसपास की प्रकृति से ही लिया जाता है। यहाँ से बात उनके संगीत और नृत्य की तरफ ले जाना एकदम स्वाभाविक लगता है। स्रोत कहता है कि नाच गाना उनके जीवन का एक खास हिस्सा है और अक्सर सामूहिक होता है। हाँ बिल्कुल, वो उनके जीवन का उत्सव है। फसल कटने की खुशी हो, शादी हो, कोई त्योहार हो, नाचना गाना तो होगा ही। हाँ, कर्मा नृत्य है जो कर्मा देवता के लिए होता है, या सरहुल के मौके पर होने वाला नाच, गोंड लोगों के सैला और रीना नाच। हर एक की अपनी खास लय है, अपनी पोशाक, अपना महत्व। और वाद्य यंत्र, हाँ, उनका भी जिक्र है स्रोत में। ढोल, मांदर, नगाड़े, इनकी गूंज तो होती है, साथ में बांसुरी या शहनाई जैसी चीजें भी इस्तेमाल होती हैं। ये संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये समुदाय को जोड़ता है, उनकी भावनाओं को जाहिर करता है। और त्योहारों की बात करें तो स्रोत बताता है कि कई प्रमुख त्योहार सीधे प्रकृति पूजा से जुड़े हैं, जैसे सरहुल। हाँ, सरहुल में साल के पेड़ की पूजा होती है, धरती माँ को धन्यवाद दिया जाता है नई फसल के लिए। कर्मा पूजा भी प्रकृति और अच्छी फसल से जुड़ी है। बाली पर्व जैसे और भी त्योहार है, और उनके देवी देवता भी अक्सर प्रकृति के ही रूप होते हैं, जैसे पहाड़ देवता बोंगा, नदी देवी, जंगल की आत्मा, या गांव का रखवाला देवता ग्राम देवता। ये दिखाता है कि उनका धर्म, उनकी आध्यात्मिकता प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी है। उनके लिए प्रकृति सिर्फ इस्तेमाल की चीज नहीं, पूजनीय है। अच्छा, और पहनावे के बारे में स्रोत क्या कहता है? कपड़े शायद साधारण होते हैं, पर गहनों का बहुत महत्व है। जी हाँ, औरतें और मर्द दोनों ही गहने पहनते हैं। चांदी पीतल तो है ही, पर वो कौड़ियों, रंग बिरंगे मोतियों, बीजों, पंखों, लकड़ी, इनसे भी बड़े सुंदर और जटिल डिजाइन वाले गहने बनाते हैं। हर समुदाय के अपने खास डिजाइन होते हैं जो उनकी पहचान बन जाते हैं। और स्रोत ये भी बताता है कि कुछ गहनों का धार्मिक या सामाजिक महत्व भी होता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि आदिवासी संस्कृति वाकई एक बहुत ही समृद्ध और जीवंत विरासत है।